सेशन में हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है स्पिरिचुअलिटी में, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू सृष्टि, सृष्टि कैसे होती है उसके बारे में जो टर्म्स यूज करते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे हम लोग लास्ट टाइम। तो वो ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, महत्त्व, उनकी बात हो गई थी। अंतःकरण पर बात करना शुरू हो गया था। तो अंतःकरण ऐसा कई जगह लिखा है भागवत में कि वो एक ही है, लेकिन उसकी चार वृत्तियां हैं, चार पहलू हैं उसके। उसमें से एक को मन कहते हैं, एक को बुद्धि कहते हैं, एक को चित्त कहते हैं और एक को अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो अब ये चारों के क्या फंक्शन है? तो फैक्ट तो ये है कि अंतःकरण एक ही है, सारे फंक्शन वो अकेला ही करता है, लेकिन एक क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग नाम दे दिए गए हैं उसकी एक्टिविटी। जैसे मन के अंदर सभी इच्छाएं यानी कि कामनाएं पैदा होती हैं, डिजायर्स पैदा होती हैं। संकल्प और विकल्प पैदा होते हैं, मतलब यू रिजॉल्व टू डू समथिंग एंड यू कंसिडर ऑल्टरनेटिव्स। तो संकल्प और विकल्प भी उसी में पैदा होते हैं, मन में। शांति अशांति, सुख दुख, क्रोध लोभ, स्नेह या आसक्ति, ये भी सब मन के अंदर ही होते हैं। तो क्योंकि ये सब शांति अशांति, क्रोध लोभ स्नेह संकल्प विकल्प डिजायर्स सब मन के अंदर हैं, तो इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि सारे विकारों का, सारे डिस्टर्बेंसेस का, सारे प्रॉब्लम्स की जड़ मन है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मन विकारों का ही खजाना है। वही मन जब प्रभु में लग जाता है तो वही मोक्ष का और मुक्ति का द्वार भी वही मन बनता है। तो मन इज ऑल पर्पज व्हीकल, वो सब कुछ सारे काम करता है। अब बुद्धि का कार्य बताया जाता है निर्णय और स्मृति। तो जो भी आपको ये मेमोरी, वो बुद्धि का फंक्शन है, और डिसीजन मेकिंग वो बुद्धि का फंक्शन है। और जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप, ये भी बुद्धि की ही अवस्थाएं हैं। दे आर स्टेट्स ऑफ बुद्धि। लेकिन ये हम सब लोगों का अनुभव है कि जो भी हम काम करते हैं वो बुद्धि के निर्णय के हिसाब से करते हो, ऐसा नहीं है। बुद्धि कुछ और कह रही है, लेकिन मन में डिजायर कुछ और है जो उसके अपोजिट है बुद्धि के। तो वी सकम्ब टू मन, डिजायर्स को सकम कर जाते हैं, और जो इनपुट दिया था, जो फीडबैक दिया था बुद्धि ने, उसको ओवर रूल कर देते हैं। तो ये डिसाइड कौन करता है फिर? कि मतलब बुद्धि का निर्णय माना जाएगा या डिजायर्स प्रिवेल करेंगी? हु विल डिसाइड इट? तो ऐसा लगता है कि ये सब मन ही करता है, इस चीज को भी वही डिसाइड करता है, क्योंकि संकल्प और विकल्प भी उसी का गुण है। तो वही संकल्प कर लेता है कि नहीं ये करेंगे, वो रूल कर देता है। और चित्त क्या है? चित्त को परमात्मा का अंश या प्रतिबिंब, जिससे जीव को चेतन होने का आभास होता है। मतलब वी आर कॉन्शियस बीइंग्स, हम चेतन हैं, वी आर अलाइव। ये जो आभास होता है, एक जीवित होने का, एक एंटिटी होने का जो आभास होता है, चेतना का आभास होता है, ये चित्त के अंदर चाहे तो कहें कि परमात्मा का अंश आ जाता है, उससे चेतना आभास होता है, या कहें कि चित्त के अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब, ए रिफ्लेक्शन ऑफ परमात्मा इन चित्त, उससे चेतना का आभास होता है। दोनों ही चीजें, जैसा वो चतुश्लोकी भागवत के एक श्लोक में कहा था कि
अगर जीव की दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि परमात्मा उसमें प्रवेश किए हुए अंश रूप से, और अगर परमात्मा की दृष्टि से देखें तो सभी जगह है, इसलिए प्रवेश करेगा कैसे, वो तो है ही सब जगह। तो एक दृष्टि से देखा जाए, जीव की दृष्टि से, तो परमात्मा का अंश चित्त के अंदर आता है तो जीव को कॉन्शसनेस का आभास हो। और दूसरा यह है कि परमात्मा जो ऑल परवेडिंग है, वो जाएगा कहां और आएगा कहां, तो सभी जगह है। उसके कारण से चित्त के अंदर चेतना का आभास पैदा होता है। उसको लगता है एज इफ इट इज ए कॉन्शियस बीइंग, एज इफ, क्योंकि आत्मा या चेतना तो एक ही है। ये सेपरेट अनुभव जो जीव को हो रहा है, ये सिर्फ आभास मात्र है, ये रियल नहीं है। रियल तो वही है। फिर कहते हैं कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की, हाँ हाँ सॉरी, एक और चीज छूट गई थी। चित्त का एक और काम है चिंतन, यानी कि कंटेम्पलेशन। अब देखो तीन फंक्शन हो गए, थॉट्स, डिजायर्स तो राइज होती है मन के अंदर, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देख करके क्या उचित है क्या अनुचित, ये डिसाइड करती है बुद्धि। लेकिन उचित अनुचित के निर्णय पे पहुंचने के लिए जो कंटेम्पलेशन होता है, चिंतन होता है, वो करता है चित्त, वो चित्त है। तो ऐसे तीन स्टेजेस हैं, थॉट्स मन के अंदर, चिंतन चित्त के अंदर, कंटेम्पलेशन चित्त के अंदर, और डिसीजन मेकिंग, क्या करेक्ट है क्या नहीं, उचित का निर्णय वो बुद्धि करती है। एंड फाइनल से मन का हो जाता है, जो जैसा चाहता है मन वैसा आदमी से करवा लेता है ना। परमात्मा का अनुभव फिर कैसे होता है आदमी को, तो कहते हैं कि चित्त की जो उपमा है, ए सिमिली, दैट कैन बी गिवन विद ए लेक। लेक में अगर वेव्स हो, झंझावात चल रहा हो, तो पास खड़े हुए पेड़ पौधे, उनका प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा, पेड़ पौधे दिखाई नहीं पड़ेंगे अगर वेव्स। लेकिन अगर वेव्स शांत हो जाए, लेक स्टिल हो जाए, तो उसी चित्त में पेड़ पौधे दिखाई पड़ेंगे। तो इसी प्रकार महर्षि पतंजलि जो कह रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जो भी कंपन पैदा होते हैं, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स पैदा होती हैं मन में, वो वेव्स की तरह हैं। उनके कारण से परमात्मा का रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं पड़ता। पर जैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया जाता है, यानी कि वेव्स सबसाइड हो जाती हैं मन की, तो चित्त की, तो वो प्रतिबिंब परमात्मा का दिखाई पड़ता है, और परमात्मा का साक्षात्कार, एक्सपीरियंस परमात्मा का हो जाता है। अब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि वृत्तियां चित्त की जब शांत होती, चित्त वृत्ति निरोध, तब होता है साक्षात्कार परमात्मा का। और हम लोग जैसा देखते हैं कि सारे डिस्टर्बेंस तो मन में पैदा होते हैं, चित्त में कहाँ पैदा होते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि हम लोग समझते हैं कि सभी डिजायर्स, डिस्टर्बेंसेस, डिजायर्स सब पैदा होती है मन के अंदर, और डिस्टर्बेंस का कॉज मन ही है। तो चित्त का फंक्शन तो कंटेम्पलेशन है, उसमें तो वेव्स हैं कहाँ। तो इस तरीके से कहीं कहीं ओवरलैपिंग है कि एक फंक्शन मन का है या चित्त का है। तो फिर अल्टीमेटली हम उसी बात पर वापस आ जाते हैं कि ये अंतःकरण, जिसको ये चार नाम दिए हुए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अलग अलग फंक्शंस को उसके, वो एक ही है, और वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी एक ही है, अंतःकरण।
लेकिन जब आगे चलते हैं और किसी जीव के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, जब इस चीज के बारे में विचार करते हैं तो वहां कहते हैं कि पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और मन। जब वहां काउंट कराते हैं एलिमेंट्स किस चीज से मिलकर बने हैं हम लोग, तो वहां मन कहा जाता है। बुद्ध, चित्त और अहंकार का वहां जिक्र नहीं है। सांख्य योग में कहीं भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं लिखा है, सिर्फ मन लिखा है, मतलब चित्त, बुद्धि और अहंकार नहीं लिखा है। इन अदर वर्ड्स, एक तरीके से अंतःकरण को और मन को सिनोनिम की तरह प्रयोग किया जा सकता है, और सभी चीजों के लिए मन का उपयोग, मन शब्द का उपयोग करना शायद उचित है ना। तो जो सेल्फ है, जो मैं है, उसको इस रूप में कह सकते हैं। और अहंकार जहां तक सब सवाल है, तो वो सेंस ऑफ आई, मैं हूं। और जिन चीजों से ये शरीर सपोर्ट होता है, जिन लोगों से शरीर को सपोर्ट मिलता है, उनको हम मेरा कहते हैं। तो ये मैं और मेरे का भाव और कर्तृत्व, यानी कि डुअरशिप का सेंस, एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज्यूम करना, उत्तरदायित्व को एज्यूम करना, ये अहंकार का काम है, ये मैं का काम है, आई का काम। तो ये चार एस्पेक्ट्स हैं जो टोटल मिला करके जिसको अंतःकरण कहते हैं या सेल्फ कहते हैं। अब एक पंच वायु भी बीच बीच में यूज होता है शब्द, कि जो शरीर हम लोगों का है इसको मेंटेन करने के लिए पांच किस्म की वायु है, पांच किस्म के प्राण हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं। तो उनके नाम बताते हैं: प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब अल्टीमेट एनालिसिस में की। तो प्राणवायु का मतलब जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है, जो हम सांस लेते हैं, वो प्राणवायु। तो ये मुंह, गला, कंठ और नाभि और छाती के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, सबसे महत्वपूर्ण है। और बाकी चार वायु जो हैं उनको भी प्राणवायु ही सपोर्ट करती है, उनका मूल भी यही है, उनके लिए इनपुट भी यहीं से जाता है, प्राणवायु से ही। तो इसको हमारे मुगले सर ऑक्सीजन बोलते थे, प्राणवायु के इनटेक को, कि ऑक्सीजन जब ठीक से कार्यरत रहती है शरीर में तो सब चीजें प्रॉपरली फंक्शन करती हैं, इसलिए प्रॉपर ब्रीदिंग जरूरी है। फिर अपान वायु क्या है? सेकंड, अपान वायु, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एब्डोमेन के लोअर पार्ट में एक्टिव रहती है। तो ये सेक्सुअल ऑर्गन, लिंग में प्रवेश करती है, पेट, गुदा, मलद्वार, पेट के निचले से इन सब जगह उसका फंक्शनिंग है। तो मल मूत्र का त्याग और यौन गतिविधि, सेक्सुअल एक्टिविटी, और गर्भाशय से बच्चे को बाहर धकेलना, जब उसका टाइम पूरा हो जाता है बच्चे का, तो बच्चे को बाहर निकालना, ये तीनों फंक्शन मेनली अपान वायु के हैं। तो अपान वायु शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो चाहे मलमूत्र बाहर निकालना हो, चाहे प्रजनन के लिए सीमेन बाहर निकालना हो, और चाहे बच्चे को गर्भाशय से बाहर निकालना हो, ये काम अपान वायु का है। अब थर्ड है व्यान वायु, ये पूरी बॉडी में प्रवाहित रहती है, और जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन और दूसरे भी जो अन्य रस, यानी कि दूसरे केमिकल्स, हार्मोन्स एटसेट्रा हैं, उन सब चीजों को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, ये व्यान वायु का काम है। और उदान वायु
से बोलना होता है, और सारी इंद्रियों को जो शक्ति मिलती है, मतलब हाथ पैर का मूवमेंट, मसल पावर, ये जो भी अंग मूवमेंट में होते हैं, तो सभी इंद्रियों को सामर्थ्य प्रदान करती है उदान वायु। फिर एक समान वायु है, वो जठराग्नि के लिए बेसिकली, तो फूड के डाइजेशन को हेल्प करती है समान वायु। तो इसका कार्य पाचन और भोजन के सार और असार संस को दूर सेपरेट करना, मतलब बॉडी में से वट एवर वी नीड टू एसिमिलेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड थिंग्स, तो उस सार को निकाल करके ग्रहण कर लेना बॉडी के अंदर, एब्जॉर्ब कर लेना, और जो वेस्ट है उसको अलग करके हाथों के द्वारा बाहर निकलवाना। तो ये जो सेपरेशन ऑफ सार एंड असार, ये समान वायु का काम। तो कोई खास बात नहीं है, मतलब ये 5 वायु हैं, ये पांचों अलग अलग फंक्शन करके बॉडी को मेंटेन करती है। फिर सृष्टि क्रम में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, काल, प्रकृति और पुरुष। ये पहली बात हुई थी। तो काल तो बेसिकली टाइम है, प्रकृति जो पूरी सृष्टि का सोर्स है, और पुरुष जो चेतना का भाव सभी जीवों के अंदर है, वो पुरुष का पार्ट है। तो मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म की 3 शक्तियां हैं, काल, प्रकृति और पुरुष। तो सब चीजों का पैदा होना, डेवलप होना, डिके होना और समाप्त हो जाना, ये टाइम डिसाइड करता है। तो वो हर जीव की अलग अलग आयु निर्धारित है काल के द्वारा। जैसे पहले ही बताया था कि भाई कुत्ता होगा 12 साल एवरेज एज है, मैक्सिमम एज। बैल है 20 साल है, आदमी है 100 साल है। तो ये पैदा होगा आदमी 16 ईयर्स में, 15 ईयर्स में एडोलेसेंस एज में आ जाएगा, फिर उसके बाद अधेड़ आयु में चला जाएगा, फिर डीके प्रोसेस होकर वृद्ध हो जाएगा, फिर मर जाएगा। तो ऑल दीज चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय काल। ये काल शक्ति है जो इन चेंजेस को इफेक्ट करती है प्रकृति की हर चीज में। वो प्लैनेट्स को भी ऐसे ही बनाती है, बिगाड़ती है, तो सब काम काल का है। प्रकृति सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वट एवर वी सी, वट एवर वी कैन एक्सपीरियंस, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब का सोर्स प्रकृति है, और पुरुष उनके अंदर चेतना का आवाज है। तो इन्हीं से, तीनों के संयोग से सृष्टि बनती है, इन्हीं से फिर चलती है, और फिर इन्हीं के द्वारा नष्ट हो जाती है। तो प्रकृति को अव्यक्त माया भी बोलते हैं, त्रिगुणात्मक माया भी बोला जाता है, सत्व राजसिक तामसिक गुण भी बोला जाता है, और ये सोर्स ऑफ सृष्टि यही है। अच्छा, तो ये हो गया काल, प्रकृति और पुरुष। फिर एक आया महत्त्व। ये मतलब प्रकृति में, प्रकृति से जब सृष्टि प्रक्रिया शुरू होनी है, तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि काल हलचल पैदा करता है, क्षोभ पैदा करता है प्रकृति के अंदर, एक मूवमेंट पैदा करता है। तो प्रकृति अदरवाइज अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस देखने में नहीं आएगी। जब काल उसको प्रेरित करता है तो उससे एक महत तत्व पैदा होता है, जिसको सृष्टि का अंकुर की उपमा दी जा सकती है। जैसे अंकुर से अल्टीमेटली पौधा बनता है, ऐसे ही महत तत्व जो अनडिफाइंड है, ठीक से पता नहीं लगता क्या है, परसेप्शन के हम लोगों के बाहर है, उससे सृष्टि एग्जिस्टेंस में आती है। कैसे आती है उसकी प्रक्रिया दी हुई है, वो बताएंगे डिटेल में। तो महत तत्व
इज द फर्स्ट थिंग जो काल के डिस्टरबेंस क्रिएट करने से, प्रकृति में हलचल पैदा करने से, प्रकृति से जो पहली चीज पैदा होती है त्रिगुणात्मक प्रकृति से, सात्विक राजसिक तामसिक गुण वाली प्रकृति से, तो पहली चीज है महत्त्व। महत्त्व को फिर काल फिर प्रेरित करता है आगे फर्दर वर्क एक्शन के लिए। जैसे हम लोगों को काल बचपन, जवानी, बुढ़ापे में ले जाता है, ऐसे ही वो बाकी चीजों को भी चेंज करता है। तो वो महत्त्व को फिर क्षोभ पैदा करता है, फिर उसमें हलचल पैदा करता है फॉर इट्स म्यूटेशन और फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब ये पैदा होता है तो उससे त्रिविध अहंकार अहंकार पैदा होता है उससे। और अहंकार के तीन पार्ट हैं। सात्विक अहंकार यानी कि वैकारिक अहंकार भी कहते हैं उसको, तेजस अहंकार या राजसिक अहंकार ये सेकंड, और तामसिक अहंकार थर्ड। ये तीन टाइप के अहंकार महत्त्व तत्व से निकलते। तो जैसे अंकुर में से तीन पत्ती निकल आई, तीन पत्तियां निकल आए, एक सात्विक अहंकार हो गया, एक राजसिक हो गया, एक तामसिक हो गया, है? तो ऐसे ये तीन टाइप के अहंकार हैं। फिर इन अहंकार को फर्दर ट्रांसफॉर्म करता है काल, फिर इनको हलचल पैदा करता है इनके अंदर। तो वैकारिक या सात्विक अहंकार जो है उससे सारे देवता पैदा होते हैं। देवताओं के बारे में पहले बताया था कि वो अग्नि है, वायु है, वो अश्विनी कुमार हैं और दिशा है, एक्सेट्रा। उनके बारे में बार बार बात होती रहेगी, याद करने की जरूरत नहीं है। इतनी बार बताऊंगा कि सभी याद हो जाएंगे अपने आप में। अच्छा, तो सभी देवता, मन, ये वैकारिक या सात्विक अहंकार से पैदा हो। तो देवता की प्रकृति सात्विक है, मन को सात्विक माना जाता है, जबकि है तो सारी चीजें उसके अंदर। लेकिन कहते हैं कि वैकारिक अहंकार सात्विक अहंकार से मन पैदा होता है। सारी इंद्रियां मतलब ज्ञानेन्द्रियां, सेंसेस ऑफ परसेप्शन, और कर्मेंद्रियां यानी कि सेंसेस ऑफ एक्शन। तो ये ज्ञान और कर्म करने वाली सभी इंद्रियां तेजस अहंकार से पैदा होती हैं। बुद्धि भी उसी से पैदा होती है, प्राण भी उसी से पैदा होते हैं। वो पांचों वायु जो है वो भी उसी से पैदा होती हैं, तेजस अहंकार से। और उसके बाद आया तामसिक अहंकार। तो तामसिक अहंकार से सब पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये सब पैदा होते हैं फ्रॉम तामसिक अहंकार। कैसे पैदा होते हैं वो आगे डिटेल में बताएंगे, एक एक करके कैसे पैदा होते हैं। और ये जो था, हाँ, ये त्रिविध अहंकार जो वो महत्त्व को जो कहते हैं, उसमें ये तीनों शक्तियां देखो, एक था वैकारिक सात्विक अहंकार, एक तामसिक अहंकार, एक राजसिक अहंकार। तो जो वैकारिक या सात्विक अहंकार है वो देवता है और मन है। तो इसको, इस एस्पेक्ट को महत्त्व के ज्ञान शक्ति कहा जाता है। और जो इंद्रियां पैदा होती है तेजस अहंकार से, उसको क्रिया शक्ति कहा जाता है। और जो सारे अग्नि, जल, पृथ्वी एक्सेट्रा पंच महाभूत पैदा होते हैं वो द्रव्य शक्ति। तो मतलब महत्त्व में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति तीनों है। ज्ञान शक्ति को रिप्रेजेंट करता है सात्विक अहंकार, क्रिया शक्ति को रिप्रेजेंट करता है राजसिक अहंकार, और पंच महाभूत को रिप्रेजेंट करता है द्रव्य शक्ति ऑफ मैन। ये आपस की रिलेशनशिप है इन लोगों। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो बताना चाह रहा था मैं, सो दैट व्हेन वी टॉक फर्दर वो समझ में थोड़ा बहुत आ जाए, उसके लिए ये बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई थी। अब हम लोग वापस अपने
भागवत के सेशन पे आते हैं, ये सेकंड स्कंद का 5वां अध्याय है, सृष्टि का वर्णन। इसका थोड़ा जिक्र पिछली बार किया था, तो उसके आगे की बात अब करने जा रहे। तो ब्रह्मा जी और नारद जी की आपस में बात हो रही है। नारद जी पूछ रहे हैं कि अरे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप अपने से ही पूरी सृष्टि की रचना कैसे कर लेते हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं कैसे करता हूं। तो पिछली बार उन्होंने बताया था कि भैया मैं कुछ नहीं हूं, जो मेरे भी क्रिएटर हैं ब्रह्मा, पर ब्रह्म परमेश्वर, ये सब उन्हीं का खेल है। उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर के मैं ये सारी रचना करता हूँ, रचना करता हूँ, मालूम पड़ता हूँ, ऐसा लगता है। उसके आगे फिर कहते हैं कि कैसे सृष्टि क्रम चलता है। अब उन टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग होगा जो अभी तक बताई थी। तो भगवान के अंदर अनेक होने की इच्छा पैदा हुई। अब क्यों हुई ये वही जाने, ये तो कोई और जानता नहीं है। तो वो अनेक होने की इच्छा हुई। तो उनकी शक्तियां जो तीन हैं, काल, माया और प्रकृति, वो तीनों एक्टिव हो जाती हैं जैसे ही उनके अंदर कोई संकल्प भगवान के अंदर उठता है। एक बार पहले भी जिक्र किया था कि जब यदुकुल का संहार करवाना था भगवान को, उनको लगा बाकी सब काम तो हो गया, निपट गया, अब जो यदुकुल के लोग हैं यही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आगे चल के दुनिया के लिए, बहुत पावरफुल है ये लोग, इनको भी समाप्त होना चाहिए। ऐसा विचार कृष्ण भगवान के मन में आया, तो तुरंत माया एक्टिव हो गई। कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, अपने आप एक्टिव होगी जैसे विचार भगवान के अंदर आया। तो यदुकुल के लोगों को शाप दे करके बच्चों के माध्यम से और उनमें आपस में लड़ाई करा करके उनको सबको समाप्त कर दिया माया ने। जब माया के द्वारा यदुकुल का संहार हो गया, तो बड़ा आश्चर्य से भगवान देख रहे थे कि अरे वाह, क्या इम्प्लीमेंट किया है मेरे विचार को इस माया ने। वही, वो भी खुद आश्चर्यचकित थे, हाउ डिड इट मैनेज इट सो वेल। तो इसी प्रकार जब सृष्टि करने की इच्छा मन के अंदर आई, भगवान के अनेक होने की इच्छा आई, तो वही काल ने प्रकृति को, यहां कुछ वर्ड थोड़ा सा इस चैप्टर में, चैप्टर 2.5 में, काल, प्रकृति और पुरुष कहने के बजाय काल कर्म और स्वभाव का, मतलब प्रकृति की जगह कर्म शब्द का प्रयोग किया है यहाँ इस चैप्टर में, और पुरुष की जगह स्वभाव शब्द का प्रयोग किया है। नथिंग टू वरी, एक ही बात है। तो वो अलग अलग ऋषि लोगों ने बोली हैं बातें, तो जैसा जैसा जिसका मेंटल इंक्लिनेशन होता था, तो एक ही सत्य को थोड़ा डिफरेंटली परसीव कर लेते थे, इसलिए कहीं कहीं शब्दों में अंतर आ जाता, लेकिन वो मूलभूत रूप से बात वही की वही रहती। तो काल ने कर्म को प्रेरित किया, यानी कि माया को, त्रिगुणात्मक माया को प्रेरित किया, स्वभाव से उसका रूपांतरण हुआ और उससे महत तत्व का जन्म, यानी कि फर्स्ट स्टेज पहले बता चुका हूं कि प्रकृति से पहला जो चीज पैदा होती है उसके म्यूटेशन से वो महत तत्व होता है। फिर महत तत्व, वो अभी बताया था कि ज्ञान, क्रिया और द्रव्य शक्ति रूप है वो, उसमें ज्ञान शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है, द्रव्य शक्ति भी है। ये तीनों शक्तियां तीन प्रकार के अहंकार के रूप में प्रकट होती हैं, जिसको वही वैकारिक, तेजस और तामस अभी बता रहे थे। ये तीनों अहंकार उससे पैदा हो जाते। उसके बाद जो
तामस अहंकार में विकार हुआ, यानी कि तामस अहंकार का ट्रांसफॉर्मेशन, म्यूटेशन हुआ काल की प्रेरणा से। तो इसमें कहीं पर ऐसा लिखा है कि पहले आकाश की उत्पत्ति हुई फ्रॉम तामस अहंकार, और आकाश की जो उत्पत्ति हुई है, आकाश का तन्मात्रा और गुण है शब्द। आकाश का गुण है शब्द, ऐसा लिखा है। और कहीं पर ऐसा लिखा है कि पहले शब्द तन्मात्र पैदा हुआ। शब्द तन्मात्र, सटल फॉर्म ऑफ द्रव्य, और जब उसमें वेरिएशन हुआ तो शब्द तन्मात्र से आकाश पैदा। तो एक जगह आकाश पैदा हुआ, उसका गुण शब्द है, ऐसा लिखा है। दूसरी जगह लिखा है कि शब्द तन्मात्र पहले पैदा हुआ और उसका फर्दर म्यूटेशन आकाश के, है ना? तो जो दोनों में से कौन सा करेक्ट है? दोनों ही सही होंगे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लोग देखते होंगे। लेकिन अगर सिक्वेंशली जाए तो हमेशा सटल फॉर्म विल अपीयर फर्स्ट एंड देन द ग्रॉस फॉर्म। निर्गुण निराकार ब्रह्म, जिसमें ना कोई गुण है ना रूप है, अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, उसमें से पैदा होती है चीजें धीरे धीरे करके, एक एक स्टेप से। तो ऑब्वियसली पहले सूक्ष्म चीज पैदा होगी और सूक्ष्म फिर वृहत रूप धारण करेगी, फिर वो बड़ी होगी। तो उससे लॉजिकली ऐसा लगता है दैट तामस अहंकार से फर्स्ट थिंग टू अपीयर इज शब्द, शब्द तन्मात्र। दैट इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द थिंग विच वी कैन परसीव। इसकी जो पहले की चीजें हैं उसको हम परसीव नहीं कर सकते, लेकिन शब्द परसीव कर सकते हैं, वो कान से सुना जाता है। तो फर्स्ट जो चीज हमारे परसेप्शन के अंदर है वो तामस अहंकार से शब्द पैदा होता है। और ऐसा लोग कहते हैं कि बाइबल में भी लिखा है कि इनिशियली इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, WORD, वर्ड, शब्द। यानी कि सृष्टि का मूल शब्द है, ऐसा बाइबल में भी लिखा है। तो यहां पर भी अगर देखते हैं हम लोग तो सबसे पहले ऑब्जर्वेबल थिंग शब्द आता है। शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश के बिना कोई भी चीज परसीव करना हम लोगों की समझ के परे है। जो भी चीज एग्जिस्ट करेगी वो स्पेस के अंदर होगी, आकाश के अंदर होगी। जब जिस समय आकाश ही नहीं था, जिस समय स्पेस ही नहीं था, तो बाकी वो चीजें, वो प्रकृति, महत्त्व और ब्रह्म, वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे? उनका प्लेस क्या था? देयर इज नो प्लेस, इट इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, वो मिस्टीरियस है। तो फर्स्ट थिंग विच यू कैन परसीव इज शब्द, और शब्द के बाद आकाश यानी कि स्पेस। फिर आकाश में म्यूटेशन हुआ, वो चेंज हुआ, तो आकाश से स्पर्श तन्मात्र पैदा हुआ। स्पर्श तन्मात्र वायु का सूक्ष्म रूप। जैसे वायु जब टच होती है हमारी स्किन पर तो स्पर्श करती है, स्पर्श का अनुभव होता है। तो आकाश से स्पर्श तन्मात्र पैदा हुआ और स्पर्श तन्मात्र से वायु पैदा हुई। तो ये सेकंड स्टेज हो गई, है ना? फिर वायु से तेज तन्मात्र पैदा हुआ, रूप, रूप तन्मात्र पैदा हुआ फ्रॉम वायु, और उससे
अग्नि पैदा हुई। तो थर्ड स्टेज आ गई। पहला था पृथ्वी, आई एम सॉरी आकाश, सेकंड था वायु, अब थर्ड आ गया अग्नि। अग्नि का सूक्ष्म तन्मात्र तेज है या रूप है। अब फिर अग्नि के अंदर हलचल पैदा हुई, उससे रस तन्मात्र, जिससे टेस्ट आता है, रस, और रस तन्मात्र से जल पैदा हुआ। तो फोर्थ महाभूत पैदा हो गया, जल। फिर जल से गंध तन्मात्र पैदा हुआ, और गंध तन्मात्र से पृथ्वी पैदा हुई। तो गंध तन्मात्र यानी कि सूक्ष्म भूत है, पृथ्वी का सूक्ष्म रूप गंध है, उस सूक्ष्म गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती। तो ऐसे ये पांचों महाभूत पैदा होते हैं आउट ऑफ तामस अहंकार, है जी। अच्छा अच्छा, इसमें फिर ये कहा है कि जो गुण प्रीडिसेसर के अंदर है वो सक्सेसर के अंदर भी रहता है। मतलब वायु के अंदर आकाश भी रहेगा, वायु आकाश में। फिर वायु के बाद क्या है, अग्नि। तो अग्नि के अंदर भी स्पर्श शक्ति भी होगी, उसके अंदर रूप भी है, लेकिन उसका वॉल्यूम भी है, आकाश भी है, घेरती है वो। और उसके अंदर वायु स्पर्श का भी गुण, यानी कि जो प्रीडिसेसर्स हैं उनके गुण भी सक्सेसर में होते हैं। जैसे आकाश में एक ही गुण है, शब्द। वायु में दो गुण हैं, शब्द एंड स्पर्श। फिर आता अग्नि, उसके अंदर रूप, स्पर्श और शब्द तीनों है। फिर चौथा आता है जल, उसके अर्लियर थ्री भी हैं इन एडिशन टू रस। और ऐसे पृथ्वी में स्पेस का एलिमेंट भी है, और वो जल भी उसके अंदर है, और वायु भी है, सब कुछ उसके अंदर उसके गुण है। तो सक्सेसर के अंदर पुराने वाले के सारे गुण भी मौजूद होते हैं, ऐसा होता है। तो आकाश का मेन गुण तो स्पर्श है, नहीं सॉरी, आकाश का, अच्छा, आकाश का तो शब्द ही हुआ। और वायु, हाँ, वायु के अंदर स्पर्श तो उसका मेन गुण है, स्पर्श मेन गुण है वायु का, पर उसके और गुण भी हैं। इंद्रियों में स्फूर्ति, जो सेंस परसेप्शन है उनके अंदर एक्टिविटी पैदा करना, ये भी वायु का ही काम है। शरीर में जीवन शक्ति, प्राण शक्ति रखना, ये भी वायु का काम है। ओज और बल, ये भी वायु के ही कार्य है ना। तो ऐसे ही फिर तेजस अहंकार, वो तो हो गया ऑलरेडी, ज्ञानेन्द्रिया श्रोत जीवा, हाँ, ज्ञानेन्द्रिया बात हो चुकी है। कर्मेंद्रिया पहले एक बार बताया था पर दोबारा बता देता हूं। ज्ञानेन्द्रिया पांच है। श्रोत्र यानी कि श्रोत इंद्रिया, जिससे सुनाई पड़ता है। कान श्रोत इंद्रिया नहीं है, कान के पीछे जो पावर ऑफ परसेप्शन है उसको श्रोत इंद्रिया बोलते हैं। ऐसे ही त्वचा इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय है, उससे स्पर्श का अनुभव, नेत्र से रूप का अनुभव होता है, तो वो उससे हम देख सकते हैं रूप, वो ज्ञानेन्द्रिय है। और जिह्वा से रस ग्रहण कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज का, वो एक ज्ञानेन्द्रिय हुई। और घ्राण यानी कि सूंघना, तो नाक से नहीं सूंघा जाता, नाक के पीछे जो सेंस ऑफ परसेप्शन है सूंघने की, उसको घ्राण इंद्रिया बोलते हैं। कर्मेंद्रिया की पांच है, पहले बता चुका हूं। वाक यानी कि जिससे बोलते हैं,
जीव, तो जीव के दो फंक्शन हुए। ज्ञानेंद्रिय भी यही है, क्योंकि इसके थ्रू रस का अनुभव होता है, और इससे बोलते भी हैं, इसलिए वाकेंद्रिय भी है। वाकेंद्रिय के रूप में इसका जो देवता है वो अग्नि है। रसनेन्द्रिय के रूप में इसका देवता वरुण है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही बता रहा हूं। देन हस्त, हैंड्स हैं, कोई भी काम करेंगे तो हाथ से ही होगा, चाहे ऑपरेशन करना हो, चाहे सामान लेना हो, देना हो। तो ग्रहण, त्याग एंड ऑल काइंड ऑफ एक्शंस वो हाथ के द्वारा होते हैं। उसके देवता इंद्र जी हैं। पाद, पैर हैं, उनके देवता विष्णु हैं, उनसे चलने फिरने का काम होता है। गुदा है, उससे मल त्याग होता है। और जनेन्द्रिय है, सेक्सुअल ऑर्गन है, उससे सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। तो इस तरीके से ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां हैं इनके। वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका। मतलब जो श्रोत्र का देवता दिशा, हस्त का, त्वचा का वायु, नेत्र का सूर्य, जिह्वा का वरुण रस के मामले में, और घ्राण का अश्वनी कुमार। और ऐसे ही कर्मेंद्रियों का, वाक का अग्नि, हस्त का इंद्र, पाद का विष्णु, गुदा का मित्र, और जनेन्द्रिय का प्रजापति। और एक और रह जाता है 10। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हो गई, और 11वीं इंद्रिय मन, जो सबका बॉस है। तो उसका जो देवता है वो चंद्रमा है। मन के देवता चंद्रमा है। तो जब भी पूर्णिमा का टाइम आता है तो मन में लोगों के जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब किस्म के लोग हैं, तो पूर्णिमा के दिन उनका डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है, पावरफुल हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा से गवर्न होता है। अच्छा, तो अब ये सब क्रिएट तो हुए। वैकारिक अहंकार से सारे देवता पैदा हुए, मन पैदा हो गया। राजसिक से सारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, बुद्धि, प्राण एटसेट्रा पैदा हुए। तेजस अहंकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश एटसेट्रा, ये पांचों पैदा हो गए। ये सब पैदा तो हो गए, लेकिन सब अलग अलग थे, उनसे कुछ बन नहीं पा रहा था। तो इंडिविजुअली दे एग्जिस्टेड, बट दे कुड नॉट कंबाइन ऑन देयर ओन। वो संगठित होकर के कोई रूप नहीं बना पाए, कोई फॉर्म क्रिएट नहीं कर पाए। तो फिर भगवान जी को प्रेरणा देनी पड़ी उन लोगों को। तो भगवान जी की प्रेरणा से ये सब आपस में मिलकर के फिर इन्होंने एक ब्रह्मांड रूप अंडा बनाया, एग बनाया एक। वो उसमें ये सब के सब समाहित हो गए। उसमें सारी देवता, सारी इंद्रियां, सब पंच महाभूत सब उसके अंदर आ गए। पड़ा रहा वो हजारों साल पानी के अंदर। अब क्यों पड़ा रहा मुझको नहीं मालूम है, पर हजारों साल निर्जीव अवस्था में वो अंडा पानी के अंदर पड़ा। फिर भगवान ने फिर उसको एक्टिवेट किया, और उसने जब एक्टिवेट किया अंडे को, तो अंडे को फोड़ करके उसमें से विराट पुरुष निकला। मतलब जैसे चूजा निकल आता है अंडे में से, तो वैसे ही उस ब्रह्मांड रूप जो अंडा था उसमें से उसको फोड़ करके विराट पुरुष निकला, जिसके सहस्रों भुजाएं, सहस्रों नेत्र, हजारों मुंह, हजारों सर। ऐसी एक बड़ी अजीब सी चीज उसके अंदर से पैदा हुई। उसी के अंदर सभी लोगों की और उसमें रहने वाली जितनी वस्तुएं हैं उनकी सबकी कल्पना उसके अंदर ही की जाती। जैसे एक बार बताया था कि धारणा किसकी करते हैं, तो भगवान के स्थूल शरीर की धारणा की जाती, और उस स्थूल शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग लोक हैं।
कहीं जो पैर में पृथ्वी लोक है, वो सर में स्वर्ग लोक है। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग स्थान में माने जाते हैं। इसको अगर सिंपल तरीके से समझा जाए तो ये कुछ ऐसा है कि जितना भी मैनिफेस्ट वर्ल्ड है, इफ वी कवर इट विद सम बॉडी जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आ जाए जो सृष्टि में बनी हुई हैं, वो जो आउटर फॉर्म है जिसके अंदर ये सब चीजें हैं, उसको विराट पुरुष कहा जाता है। उसके अंदर सब कुछ है। जैसे एक ध्यान की विधि है जिसमें हम लोग कहते हैं कि ऐसा विजुलाइज करिए कि आपके बॉडी की जो लिमिट्स हैं वो एक्सपेंड हो रही है, और ये कमरा जिसके अंदर हम बैठे हैं, ये कमरा उसके अंदर है, और एक्सपेंड हुआ तो पूरी बिल्डिंग उसके अंदर है, और एक्सपेंड हुआ तो पूरा बेंगलोर उसके अंदर है, और एक्सपेंड हुआ तो पूरी धरती उसके अंदर है, और एक्सपेंड हुआ तो पूरी गैलेक्सी उसके अंदर है, एंड सो ऑन। तो ऐसा अगर कल्पना की जाए कि शरीर की डायमेंशन बढ़ते 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 दे बिकम सो एक्सपेंसिव दैट एवरीथिंग कम्स विद इन दैट, तो वो जो एक्सपेंसिव फॉर्म है उसको विराट पुरुष कहते हैं। एंड ऑब्वियसली सब चीजें उसके अंदर हैं। तो शास्त्रों में भी यही लिखा है कि ये ऐसी कल्पना की जाती है सभी लोगों की, विराट पुरुष के अंदर कल्पना की जाती है। तो ये जो एक सेशन जो हमारा 18 नंबर का हुआ था, S18 में ये सब बताया था कि कौन कौन से पार्ट में शरीर के, विराट पुरुष के कौन कौन से अंग रहते हैं, है ना। तो 48 मिनट्स हो गए हैं और यहाँ ये चैप्टर 5 समाप्त हो गया है। तो अब हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं और चैप्टर 6 अगले संडे फिर शुरू करेंगे।